देखिए, आज हम कश्मीर फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से हमने आपको दावत दी है और आपको यहाँ हम कश्मीर फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे और हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए से आवाम तक पहुँचेगी और हुकूमत के अरकान तक भी पहुँच जाएगी। चूँकि कश्मीर फार्मर्स फेडरेशन एक फेडरेशन है जिसमें सारे जो ज़मींदार हैं या जो लैंड होल्डर्स हैं उसके साथ वाबस्ता हैं, या ज़मींदारी के साथ वाबस्ता हैं, जैसे पेजेंट्स जिसको कहते हैं, मज़दूर भी ज़मींदारी के, वो भी इसके साथ वाबस्ता हैं। तो चूँकि ये हम सब मानते हैं, मैं इस कश्मीर फार्मर्स फेडरेशन का चेयरमैन एडवोकेट अब्दुलरशीद हांजुरा आपसे मुखातिब हूँ। ये हम सबको मालूम है कि ये जो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की इकनॉमी जो है, इसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर को है। तो आप सब जानते हैं कि जो ज़ैफ़रान जिसको हम कहते हैं, कश्मीर का ज़ैफ़रान, ये वर्ल्ड लेवल पर आलमी सतह पर मशहूर है। लेकिन आप देखिए आज ज़ैफ़रान की क्या हालत है। असल में चूँकि ये जो कश्मीर के एग्रीकल्चर है, कश्मीर का जो हार्टिकल्चर है, इसके साथ जुड़े बहुत सारे मसाइल हैं। अगर जो हुकूमत की लापरवाही, हुकूमत की गफलत शारी की वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है, हमारा एग्रीकल्चर जिसमें जीडीपी सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर की इकनॉमी है। हालांकि हम जोर देते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में जो ये इंडस्ट्री है, टूरिज़म इंडस्ट्री तो उसको इसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जब हम मुवाजना करते हैं टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ की और एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर की, तो सबसे ज़्यादा जिसका रोल बनता है तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत वक्त या उससे पहले भी जो भी हुकूमत आई है, उनकी वो गैर तवज्जो की वजह से ही हमारा एग्रीकल्चर सुकड़ता जा रहा है, हमारी ज़मीन कम होती जा रही है। उसके कुछ वजूहात हैं और सबसे पहले मुद्दा जो आज का हमारा ये है कि लैंड को मेंटेन करने के लिए एक रिकॉर्ड हुआ करता है। ये हमें मालूम है कि डोगरा शाही में, यानी डोगरा हुकूमत में एक अच्छा काम हुआ था, यानी जिसको हम वाल्टर लॉरेंस कहते थे, उसको एक सेटलमेंट कमिश्नर की हैसियत से, यहाँ वो अंग्रेज़ था, उसको यहाँ महाराजे के दौर में यहाँ वैसे सेटलमेंट कमिश्नर लाया गया और उसने इतना अच्छा सेटलमेंट यहाँ किया ज़मीन का, ज़राअत का, कि वो आज तक भी कायम है। उसमें कोई खामी नहीं रही थी उस वक्त, लेकिन तब से आज तक उतना उस जैसा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 30-35 साल से जब हम देखते हैं तो 30-35 साल से इसमें ज़्यादा बाधा आई, इसमें ज़्यादा ख़राबी हुई इस लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन के हवाले से। तो आज से 20-25 साल पहले यहाँ की हुकूमत ने यह फैसला लिया था कि हम नए सिरे से लैंड रिकॉर्ड्स का सेटलमेंट करेंगे, यानी लैंड को नए सिरे से सेटलमेंट करें ताकि ये पता चले कि हमारी लैंड कितनी है, किसके पास कितने, उसी हिसाब से हम रिकॉर्ड मेंटेन करें। लेकिन उस वक़्त वहाँ के जो मुतल्लिका ऑफिसर थे या मुतल्लिका जो इसके साथ कारंदे थे, उस वक्त चेयरमैन लगाए गए, पटवारी जो भी थे या सुपरवाइज़र जो भी इसमें लगे थे, उन्होंने बड़ी गफलत शारी से काम लिया। उन्होंने ऊपर से उनको दबाव भी था और जल्दी में उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड मुरतब किए जिसमें आज तक वो खामियां दूर नहीं हुई। अब चूंकि हाल ही में यहाँ की हुकूमत ने कहा कि हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम कहते हैं ठीक है, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करिए। बल्कि ये कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि हम लैंड रिकॉर्ड्स को अंग्रेज़ी में तर्जमा करें, हम उसके भी मुखालिफ नहीं। हम कहते हैं ठीक है, उर्दू सबको नहीं आती, अंग्रेज़ी में ही तर्जमा करो। लेकिन उस अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के साथ साथ जो पहला वाला असल रिकॉर्ड है जो उर्दू में मौजूद है, उर्दू ज़बान की सूरत में मौजूद है, उसको हज़फ न किया जाए, उसको साथ में रखा जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी टर्म्स उसमें मौजूद हैं उर्दू ज़बान में जिसका कोई तर्जमा शायद नहीं हो सकता है। जब तर्जमा करेंगे तो वो उसकी जो सूरत हाल है वो मस्क हो जाएगी, वो समझ में नहीं आएगा। मैं एक मिसाल आपको दूंगा। वहाँ उर्दू में एक किस्म है ज़मीन की, उसको काही कृषि बोलते हैं। एक किस्म है, एक ज़मीन है लैंड की, जैसे एग्रीकल्चर लैंड होती है, ज़रूरी ज़मीन होती है, आबी अवल होती है, खुश्की होती है, मैदानी होती है, बंजर कदीम होता है, ऐसे वहाँ ज़मीन की एक किस्म लिखी है। इसी तरह एक किस्म है काही कृषि मीन्स कि उसमें एक ज़मीन ऐसी नंबल ज़मीन हुआ करती जिसमें कृषि हुआ करती थी, जिससे वो चटाइयाँ बनाए थे। अब देखिए अंग्रेज़ी में आप क्या तर्जुमा इसको करेंगे, कोई तर्जुमा है नहीं, अप्रोप्रिएट क्या उसकी कोई तर्जुमा नहीं हो जाएगी रिकॉर्ड में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं,
जो उर्दू में लिखा गया रिकॉर्ड है, जो उर्दू में मेंटेन किया गया रिकॉर्ड है, उसको असल सूरत में रखा जाए और साथ में जहाँ जहाँ तर्जमा भी हो अंग्रेज़ी में रखा जाए। तो पूरी तरह से उर्दू ज़बान को लैंड रिकॉर्ड से न निकाला जाए, ये हमारी एक गुजारिश है। दूसरी गुजारिश हमारी ये है कि चूँकि जो हमारी ज़राअत है, जिस पर हमारे मैं कहूँ 70% से ज़्यादा लोग उसके साथ वाबस्ता हैं, हमारी इकॉनमी वाबस्ता है। आप देखिए कानून भी हमारे पास मौजूद हैं, कानून को नया बनाना नहीं है, अलबत्ता कानून को इम्प्लीमेंट करना है। या हमारी कोई लैंड पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास, लैंड को कैसे हम प्रिजर्व करें, लैंड को कैसे, एक तरफ से हम नारा देते हैं कि ग्रो मोर फूड और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाओ लगाओ। आजकल भी नारा हुकूमत हिंद की तरफ से है, मंत्रालय की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से है कि भाई खेत बचाओ। ठीक है, हम इसकी तायद करते हैं, खेत बचाओ आजकल का नारा यही है, खेत तो बचानी, ज़मीन बचानी है। लेकिन हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ कानून, बावजूद कानून के, कानून है किताबों में दर्ज कि लैंड को कन्वर्शन मत करो, लैंड को तब्दील मत करो, ज़मीन को तब्दील मत करो, इसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स में, रेजिडेंशियल हाउसेस में, शॉप्स में, इसमें कन्वर्शन मत करो तब तक जब तक ना कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको इजाज़त दी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इजाज़त देना वो रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करता है, उसको इजाज़त देनी है कि वाकई इसके पास और कोई ज़मीन नहीं है ये मकान बना सकता है, उसमें इजाज़त होनी चाहिए। आप देखिए कौन कौन इजाज़त आज लेता है, कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आबी ज़मीन हमारी सारी ख़त्म की गई, जो हार्टिकल्चर ज़मीन है, बागात ज़मीन है, सैफरान, इवन सैफरान जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, आप देखिए सैफरान ज़मीन में हमारी आजकल कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये अलमिया हमारे लिए। तो इस तरह से अगर गफलत शारी रही हुकूमत की, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो न देगी तो जाहिर सी बात है अब शायद 4-5 साल के बाद एक कोई ज़मीन ही आपको नहीं मिलेगी, कोई ज़रई ज़मीन भी नहीं मिलेगी, कोई हार्टिकल्चर की ज़मीन नहीं मिलेगी। हमें सिर्फ वो कंक्रीट जो मकानात होंगे, एस्टेब्लिशमेंट होंगे, आपको वो मिलेंगे, तो वहाँ से कौन सी प्रोडक्शन आएगी? ये सवालिया है हमारे सिविल सोसाइटी के भी, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे ज़मींदारों के लिए और ख़ुसूसी तौर हुकूमत के लिए। और दूसरी बात वो ये है, वो आजकल आप देखते हैं, हम सारे देखते हैं कि सालाबारी हो रही है, गैर मुतवक्का तौर बारिशें हो रही हैं, ऐसा नुकसान हो रहा है ज़मींदारों को, वो उनकी फसलें तबाह बर्बाद होती हैं, जो खड़ी फसलें होती हैं या सेब होते हैं, कोई भी फसल हो तबाह होती है। आप देखिए यहाँ कश्मीर में, सारे हिंदुस्तान में सारी जगह है बीमा पॉलिसी है, इसको क्रॉप इंश्योरेंस जिसको कहते हैं कि भाई खड़ी फसल के लिए एक बीमा करना होता है, उसमें गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा पैसा भरना होता है, तो ज़मींदारों को फ़ायदा मिलता है। जब उसके नुकसान हो उसकी वेरिफिकेशन के बाद उनको मुआवजा मिलेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, हुकूमत को नहीं देना। लेकिन हुकूमत को इतना करना था, ये इंश्योरेंस करना था, क्रॉप इंश्योरेंस, कहाँ है? नहीं करते हैं हुकूमत। ये अलमिया, ये बदकिस्मती है। तो ये हमारी कुछ डिमांड्स है कश्मीर फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से। हम हुकूमत को चाहते हैं कि आप इस तरफ तवज्जो दें। आपने यहाँ शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो बनाई है, वो अच्छा काम करते हैं, हम इससे हमें इनकार नहीं है। आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, आपका हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सिक्की में आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन क्या हमारे ज़मींदार लोग वो इससे वाकिफ़ हैं? क्या अमली तौर ये स्कीमें अमल में आती हैं? नहीं आती। तो जो ज़रूरत है इस बात की कि जगह जगह अवेयरनेस जनरेट की जाए, जो हमारे पेजेंट्स हैं, जो हमारे जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर जिसको हम कहेंगे, जो चाहते हैं ज़्यादा फूड उगाना, जो चाहते हैं ज़्यादा पैदावार पैदा करना, उनको ट्रेनिंग दे। बल्कि मैं ये कहूँगा, ये सजेस्ट करूँगा हुकूमत की कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर आपको लगेगा ये है, उसको अवार्ड दीजिए, ताकि दूसरों की हौसला अफजाई हो, उसकी हौसला अफजाई हो, दूसरे राग़िब हो जाएं कि नहीं एग्रीकल्चर हमारा फील्ड अच्छा है, हमारे जवान बेकार बैठे हैं। अगर आप इसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो देंगे, हमारे देखिए एग्रीकल्चर के साथ एलाइड कितना है, शीप है, एनिमल हस्बेंड्री है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ, पोल्ट्री है, ये सारे एग्रीकल्चर के साथ आता है। लेकिन कहाँ है? हमें बाहर से लाना पड़ता है, इतना यहाँ खपत है मीट की, बाहर से सारा लाना पड़ता है। क्यों ना यहाँ हो सकता है? डिपार्टमेंट्स तो हैं, हुकूमत तो है, पैसा भी है, लेकिन तवज्जो नहीं है, गफलत शारी से काम लिया जाता है। तो ये आज हमारा मुद्दा है कि भाई ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर के हवाले से, फार्मर्स के हवाले से, फार्मर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। तो ये हम चाहते हैं कि, लेकिन साथ में गुजारिश हमारी ये भी होगी, जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, वो आगे नहीं आते। फार्मर्स के जो हुकूक हैं
उनको भी चाहे वो सामने आए, वो इस फेडरेशन के साथ वाबस्ता हो जाएं। आज के दिन हमने इस फेडरेशन के मेंबरशिप को आम किया है। हम चाहते हैं कि जो भी चाहे, इसमें लेबर भी आ सकता है, इसमें मजदूर भी आ सकते हैं, इसमें ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग लैंड लॉर्ड वो भी आ सकते हैं, क्योंकि सारे हमारे हुकूक सबके एक ही हैं। हम लड़े अपने हुकूक के लिए, जो फ़राइज़ भी हमारे साथ हैं। यहाँ जो मेवा मंडियाँ होनी चाहिए उस तादाद में नहीं है। यहाँ सब्ज़ी मंडी आप देखें कहाँ है कश्मीर में, सब्ज़ी मंडी कोई नहीं है। सब्ज़ी मंडी होनी चाहिए। यहाँ हमारा एक इलाका, मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारे इलाके में एक गांव है बुगाम, जिसको कहते हैं, तहसील चाडोरा में आता है। बुगाम में इतनी ज़्यादा सब्ज़ी वहाँ उगती है, इतना पैदावार सब्ज़ी का है, वहाँ मंडी होनी चाहिए थी, सब्ज़ी मंडी होनी चाहिए थी। वो बेचारे वहाँ से खेत से लेते हैं जम्मू, उनको लेते हैं वो ट्रक्स में, जम्मू वो जाती है सब्ज़ी, यहाँ नहीं मिलती है। ये अलमिया है हमारे लिए। वहाँ एक सब्ज़ी मंडी होनी चाहिए थी, वहाँ से सुबह हमारे सारे शहर में, हमारे सारे कश्मीर में वहाँ से सब्ज़ी जाती, ताज़ा सब्ज़ी मिलती। वो जम्मू बेचते हैं, यहाँ नहीं, क्योंकि सुविधा नहीं है, सहूलियत नहीं है। तो ये चीज़ें हम उजागर करना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से तो हम लोगों से भी गुजारिश करें वो भी सामने आए, और हुकूमत से गुजारिश है कि वो इस तरफ ध्यान दें। आपके सवालात का आपका वेलकम करते हैं। बचों की मतलब आज